Good morning, students. Today we are going to start with the new chapter number 20, our national symbols. Let's continue. फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन। जब नेशनल सिंबल्स जो होते हैं हमारी कंट्री के, वो डिपिक्ट करते हैं कंट्री की इमेज, मींस कंट्री हमारी कैसी है। ठीक है, नेशनल, हर एक नेशन कंट्री अपनी यूनिटी एक रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उनकी यूनिकनेस थ्रू नेशनल सिंबल्स पता लगती है कि हर एक नेशन जो है वो अपनी एक आइडेंटिटी बनाता है। ठीक है, जो नेशनल सिंबल्स है वो बहुत केयरफुली चूज करते हैं। ठीक है, जैसे हमारा कह सकते हैं हमारे राष्ट्रीय ये प्रतीक है। ठीक है, जो सिंबल्स होते हैं इंडियन आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हमारे इंडिया का क्या, नेशन का क्या कल्चर है। ठीक है, वी आर प्राउड ऑफ अवर नेशनल सिंबल्स। ठीक है, हम रिस्पेक्ट करते हैं इनकी। ठीक है, हमें बहुत प्राउड फील होता है कि हमारी कंट्री, हमारा नेशन जो है, ठीक है, जिसमें क्या है, एक हमें एक फ्रीडम मिली है। ठीक है, एक इंडियन हार्ट में पेट्रियोटिज्म फीलिंग शो कर रहा है। नेशनल सिंबल्स इंटेंड टू यूनाइट पीपल by creating visual representations of the national people values, goals और history। ठीक है, जो नेशनल सिंबल्स हैं वो क्या है, लोगों को यूनाइट करते हैं, इकट्ठे करते हैं। ठीक है, जो उनको रिप्रेजेंट करता है हमारे नेशन को। ठीक है, उनकी वैल्यूज क्या है, उनके क्या मिशंस हैं, क्या उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, हमारे देश की एकता को प्रदर्शित करते हैं ये जो नेशनल सिंबल्स हैं। ठीक है, हम गर्व करते हैं, वी आर प्राउड ऑफ अवर नेशन। ठीक है, हम सम्मान करते हैं हमारे जो राष्ट्रीय प्रतीक है। ठीक है, तो दीज आर आवर नेशनल सिंबल्स। ठीक है, हर एक नेशन है अपनी यूनिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिकनेस उनकी कंट्री की आती है थ्रू अ सर्टेन नेशनल सिंबल्स, जो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट इज नेशनल फ्लैग। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं हमारा राष्ट्रीय ध्वज। ठीक है, तिरंगा इज अवर नेशनल फ्लैग। ठीक है, तिरंगा जो है इसे हमारा नेशनल फ्लैग है हमारे नेशन का। ठीक है, इसे ट्राई कलर भी कहा जाता है क्योंकि इसमें 3 कलर्स होते हैं। ठीक है, तो इट इज नोन एज तिरंगा और ट्राई कलर। तिरंगा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लैग ऑफ इंडिया। वी शुड रिस्पेक्ट अवर नेशनल फ्लैग। It has different colors: saffron, white, and green. Ashok chakra is found in the middle of white band. ठीक है, अब हमारा जो नेशन है, ठीक है, ये नेशनल फ्लैग है तिरंगा, जिसमें 3 कलर्स होते हैं। ठीक है, सैफरन एट द टॉप, व्हाइट इन द मिडल एंड ग्रीन एट द बॉटम। ठीक है, ये हमारा जो नेशन है ये झंडा रिप्रेजेंट कर रहा है हमारी कंट्री को। ठीक है, और अशोक चक्र जो है वो इन द मिडल ऑफ द फ्लैग होता है। ठीक है, जो आप इमेज में देख सकते हो। ठीक है, इट हैज 3 कलर्स: सैफरन, व्हाइट एंड ग्रीन। ठीक है, सैफरन नारंगी, ठीक है, और व्हाइट कलर है ना, और ग्रीन कलर्स है। The national flag of India has 3 horizontal stripes: saffron, white, and green. In the center is a small chakra or wheel with 24 spokes. The first Indian flag was made using khadi cloth. ठीक है, अब जो 3 कलर्स हैं वो क्या डिपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो सैफरन कलर है स्टैंड्स फॉर करेज एंड सेक्रीफाइस। ठीक है, जो मतलब जैसे साहस हो गया, बलिदान का प्रतीक है। ठीक है, व्हाइट स्टैंड्स फॉर ट्रुथ, प्योरिटी एंड पीस। जो व्हाइट कलर है, ठीक है, उसे सत्य, शांति, इसका प्रतीक देता है, बिल्कुल मतलब पीस है। ठीक है, व्हाइट एंड ग्रीन स्टैंड्स फॉर प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि प्रदर्शित करता है। ठीक है, इन द सेंटर हमने लिखा था सेंटर ऑफ द नेशनल फ्लैग। ठीक है, एक व्हाइट बैंड है, जो व्हाइट बैंड होता है व्हील की तरह, जो नेवी ब्लू कलर में होता है, जो क्या सिंबलाइज करता है, अशोक चक्र। ठीक है, इसके 24 स्पोक्स होती हैं, 24 तीलियां होती हैं, आप इमेज में देख सकते हो। ठीक है, इन द सेंटर इट इज नोन एज अ चक्रा। इट हैज 24 स्पोक्स, इसकी 24 तीलियां हैं। ठीक है, और जो हर एक तीली है हर घंटे का प्रतीक दे रही है। ईच स्पोक रिप्रेजेंट ईच आवर ऑफ द डे। और ये जो चक्र है हमें क्या डिपिक्ट करता है कि हमारे नेशन का प्रोग्रेस हो रही है, ग्रोथ हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है हमारी कंट्री की। ईच कलर इन द फ्लैग हैज स्पेशल सिग्निफिकेंस।
जो हर एक कलर है जो हमारे झंडे में दिखाया गया उसका एक अपना महत्व है, अपना उसका सिग्निफिकेंस है। द सैफरन कलर स्टैंड्स फॉर करेज, sacrifice and the spirit of renunciation, and the white for peace and truth, the green for faith and chivalry। ठीक है, तो these are the three colors जो हम नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया जो है वो डिपिक्ट करते हैं। हर एक कलर की अपनी जो है सिग्निफिकेंस है। ठीक है, जैसे हम आपको पता ही है कि हमारा जो नेशन है, ठीक है, वो सिर्फ ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज तक नहीं है। हमारे नेशन में कल्चर है, ठीक है, पेट्रोटिज्म है, ब्रदरहुड फीलिंग्स आती हैं, रिलीजन है। ठीक है, वी मस्ट ऑलवेज रिस्पेक्ट अवर नेशनल सिंबल्स विद प्रिजर्व एंड केयर। हमें इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें प्राउड फील करना चाहिए अपने नेशन पे, और हमें अपने नेशनल सिंबल्स को प्रिजर्व करके रखना चाहिए। ठीक है, जैसे को आपको पता ही है नेशनल फ्लैग कब होस्ट करता है, जैसे इंपॉर्टेंट ओकेजन्स आते हैं। ठीक है, हम स्कूल्स में जैसे कोई 15 अगस्त सेलिब्रेट हुआ, 26 जनवरी सेलिब्रेट करते हैं, तो जो नेशनल फ्लैग है वो लहराया जाता है, हमारा मतलब हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जैसे आपको पता है नेशनल फ्लैग जो है सारे गवर्नमेंट ऑफिस में देखने को मिलता है, स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, गवर्नमेंट ऑफिस हो गए, एस्टेब्लिशमेंट्स हो गई। ठीक है, वहां पर ये लहराया जाता है। वी मस्ट रिस्पेक्ट अवर नेशनल फ्लैग। ठीक है, जैसे आपको पता है कि फ्लैग कब होस्ट हुआ था फर्स्ट टाइम, 15 अगस्त 1947 ऑन द रेड फोर्ट इन दिल्ली। दिल्ली में पहली बार ये लहराया गया था 15 अगस्त 1947 को। उस दिन इंडिया को फ्रीडम मिली थी फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। जैसे आपको पता है पहले सारे ब्रिटिश पीपल्स ने पूरा कंट्रोल किया था, लेकिन उस दिन क्या था कि 15 अगस्त 1947 को जो फ्लैग है वो लहराया गया। नेक्स्ट है रूल्स टू बी फॉलोड। क्या कोड ऑफ कंडक्ट है जब हम नेशनल फ्लैग होस्ट करते हैं? फर्स्ट, नो फ्लैग और एम्बलम शुड बी प्लेस्ड एदर अबव द नेशनल फ्लैग और टू इट्स राइट। मींस कोई और जो फ्लैग है हमें होस्ट नहीं करना चाहिए अबव द नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग से ऊपर या उसके राइट पोजीशन पे। नेक्स्ट, the flag shall not be intentionally allowed to touch the ground or the floor or trail in water। ठीक है, जो फ्लैग है हमें मतलब इंटेंशनली ये नहीं कि वो ग्राउंड पर टच हो, ठीक है, नीचे टच हो, ठीक है, या फ्लोर पे आ जाए या पानी में ट्रेल कर रहा हो। वी मस्ट स्टैंड एंड सल्यूट द फ्लैग एट द टाइम ऑफ फ्लैग होस्टिंग। हमेशा हमें स्टैंड खड़े होना चाहिए, सल्यूट करना चाहिए जब भी फ्लैग को लहराया जाता है, झंडे को लहराया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, whenever the flag is hoisted it should occupy the position of honor and be distinctly placed। ठीक है, जब भी फ्लैग जो होस्ट किया जाता है, लहराया जाता है, ठीक है, एक ऑनर की पोजीशन होती है, हमें प्राउड फील होता है हमारी कंट्री में, हमारे नेशन के लिए। ठीक है, और जो इसकी कह सकते हैं कि जो जैसे कह सकते हैं हमारा फ्लैग हमारा प्राइड है। ठीक है, इट शुड नॉट बी टॉर्न, ठीक है, और इन अ टैटर्ड कंडीशन। हमारा जो फ्लैग है हमें मतलब ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, फिर टैटर्ड कंडीशन में नहीं होना चाहिए, चीथड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल नीट होना चाहिए। Next, we must stand in attention when the flag is hoisted and saluted। ठीक है, हमेशा हमें सावधान की पोजीशन में रहना चाहिए जब भी हमारा जो झंडा है वो फहराया जाता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है। ठीक है, हमेशा हमें जो नेशनल फ्लैग है जब भी हम उसको होस्ट करना है, ठीक है, लहराना है, फ्लो करना है, वो हमेशा हमें फ्रॉम सनराइज टू सनसेट देखना है। मीन्स सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले, ठीक है, हमें अपना जो नेशनल फ्लैग है तभी होस्ट करना चाहिए। ठीक है, फ्रॉम सनराइज टू सनसेट। ठीक है, नेक्स्ट, वी मस्ट शो कंप्लीट रिस्पेक्ट और एट ऑल टाइम्स। हमेशा हमें रिस्पेक्ट शो करनी चाहिए जब भी हमारा जो नेशनल फ्लैग है, एट ऑल टाइम्स, जब भी उसको लहराया जाता है, होस्ट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, when the national flag is hosted the saffron color band should be at the top। हमेशा ये देखना है कि जो saffron कलर है, नारंगी कलर है, हमेशा जो है झंडे पे at the top होता है। नेक्स्ट, it should be held respectfully and never be spoiled or torn। ठीक है, हमें रिस्पेक्टफुली इसको होल्ड करना चाहिए नेशनल फ्लैग को। ठीक है, हमेशा हमें इन अटेंशन होना चाहिए, एक फीलिंग क्रिएट करता है। ठीक है, ब्रदरहुड यूनाइटेडनेस
फीलिंग क्रिएट करता है अमंग फॉर अवर नेशन। नेक्स्ट इज नेशनल एम्बलम। ठीक है, द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड फ्रॉम द सारनाथ लायन कैपिटल फ्रॉम किंग अशोका। ठीक है, अब जो नेशनल एम्बलम है, ठीक है, ये क्या है, एक ऑफिशियल सील है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। ठीक है, जिसमें क्या है कि जो स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया था वो हमने सारनाथ लायन कैपिटल किंग अशोका से हमने इसको लिया था। ठीक है, दो इट वाज अडॉप्टेड ऑन जनवरी 26 1950। ठीक है, ये कब अडॉप्ट किया गया था? 26 जनवरी 1950। ठीक है, जो हम जैसे कहते हैं ना भारतीय सरकार की मोहर लगती है इसमें। नेशनल एम्बलम जो आप देख रहे हो ना इमेज में, ये भारतीय सरकार की इसकी मोहर होती है। ठीक है, नेशनल एम्बलम क्या हमारे नेशन को रिप्रेजेंट करता है, राष्ट्रीय चिन्ह। ठीक है, ये हमारे नेशन, हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जो नेशनल एम्बलम सील है वो हर एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हो गए, ठीक है, करेंसी नोट्स हो गए, ठीक है, लेटर्स एंड एनवेल्प्स हो गए, गवर्नमेंट व्हीकल्स हो गए। ठीक है, जो क्या है, ये इसकी सील जो सिंबलाइज करती है, यूनिटी रिप्रेजेंट करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। ठीक है, और जो नेशनल एम्बलम है हैज 4 लाइंस फेसिंग द 4 डायरेक्शंस। ठीक है, आप इमेज में देख सकते हो। ठीक है, 4 लाइंस होते हैं जो कि डायरेक्शंस, 4 डायरेक्शंस फेस कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, द 4 लाइंस आर गार्डियंस ऑफ 4 डायरेक्शंस। जो 4 लाइंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दे आर द गार्डियंस ऑफ 4 डायरेक्शंस, नेमली नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। ठीक है, आप इमेज में देख सकते हो स्टूडेंट्स। ठीक है, दे रिप्रेजेंट पावर, प्राइड, करेज एंड कॉन्फिडेंस। जो नेशनल एम्बलम है, राष्ट्रीय चिन्ह है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? पावर मींस शक्ति हमारी। ठीक है, प्राइड है ना, प्राउड गर्व कह सकते हैं हम, करेज हिम्मत है ना, कॉन्फिडेंस रिप्रेजेंट करता है आत्मविश्वास। ठीक है, तो ये क्या है, रिप्रेजेंट करता है हमारी जो पावर, प्राइड, करेज एंड कॉन्फिडेंस। ठीक है, एट द सेंटर ऑफ द abacus there is a चक्र wheel which symbolize the धर्म चक्र। ठीक है, आप सेंटर में देख सकते हो। ठीक है, धर्म चक्र रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एक व्हील है। ठीक है, जो एक ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा मतलब देयर इज अ बुल, हॉर्स, एलिफेंट एंड लायन है। ठीक है, जो उसमें आपको दिख सकता है। द वर्ड सत्यमेव जयते आर रिटन बिलो द व्हील। व्हील के नीचे सत्यमेव जयते वर्ड लिखा हुआ है। मतलब इट मींस जो हम कह रहे हैं, जिस सोच विचार करने के बाद है ना, कर्म कर्म भी अगर हमारा अच्छा हो, सबका भला करे, ठीक है, वो होता है सत्यमेव जयते। ठीक है, सो इट इज अ सिंबल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडियाज आइडेंटिटी। ठीक है, एक इंडिया की आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जो हमारा नेशनल एम्बलम है, राष्ट्रीय चिन्ह। So students, this is your homework. Read page number 157, 158 from your textbook thoroughly for better understanding.